हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको दिखाने वाले, आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है हमारे सामने, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पौधों को बचाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 है, लड़कियों में मासिक धर्मचक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो बच्चों, यहाँ पे 6 से 10 तक भी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे प्रश्न 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। अगला प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। प्रश्न 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, मरुस्थलीकरण कब होता है। प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया जिससे 1,80,000 किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, क्यों। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न 23 से 26 तक सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। पहला है कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना। अगला प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।